नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। 2022 में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव है। 2022 में सत्ता क्या ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन यूपी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये वक्त ही बताएगा। वैसे यूपी जातिगत राजनीति का गढ़ रहा है, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत के साथ तमाम जातीय समीकरण को बिखेर कर रख दिया था। 2022 में भी विकास पथ पर चलकर ही बीजेपी लखनऊ का किला फतेह करना चाहती है। पिछले 2 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के 8 दौरे कर चुके हैं। हर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास को आधार बनाकर पिछली सरकारों पर जमकर हमला किया। उधर यूपी में ध्रुवीकरण और गठजोड़ की राजनीति का भी शोर है। ऐसे में इस बार यूपी के मुसलमान किसे सत्ता का सिरमौर बनाएंगे? आज इस सवाल का जवाब प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा के भाईजान आपको देंगे। देश देख रहा है कि यूपी में कैसे काम हो रहा है, और तभी तो मैं कहता हूं प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। हर जगह अपराधियों का तांडव है। जो रक्षक है वो भक्षक बन गया है। ना अपराधी काबू में आ रहे हैं, ना पुलिस काबू में आ रही है। इनको पीड़ा कब होती है? जब माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता है। यूपी में माहौल चुनावी है, मुद्दे सियासी है, राजनीतिक जमीन पर विकास की गारंटी देने वाले दावे हैं, परिवर्तन की प्रतिज्ञा है, मंदिर मस्जिद की मुनादी है, मजहबी फासलों की बयान, ध्रुवीकरण की होड़ है। चुनावी जंग जितनी भीषण है उतनी ही विचित्र है। यूपी फतेह पर सियासी सुरमाओं के अपने अपने दावे हैं, अपने अपनी दलीलें हैं, अपने अपने तर्क हैं। लेकिन यूपी के 20% मुसलमान इस मर्ज सियासत से कितने मुतमईन हैं? 2022 यूपी चुनाव में मुसलमानों की पहली पसंद कौन है, क्यों है, किस वजह से है? सवालों की इस तिलिस्म को प्रयागराज के फूलपुर के भाईजान तोड़ेंगे। रख हौसला, फिर वो मंजर आएगा, समंदर खुद चल तेरे घर आएगा। जी हाँ, चुनाव का मौसम है और तमाम मतदाताओं को ये मालूम है कि 5 साल तक कहीं आसपास दिखाई नहीं देने वाले नेता अब खुद चलकर उनके घर तक आएंगे। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त एम फैक्टर के कारवां के साथ पहुंच चुका हूं प्रयागराज जनपद के फूलपुर में अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में यहाँ के मुसलमान किसके बनेंगे भाईजान, और क्या कहता है मुसलमानों का सियासी मूड मीटर। जिस प्रयागराज में 72 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी को विकास का फॉर्मूला समझाया, फूलपुर उसी प्रयागराज जिले में आता है। यूपी के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। प्रधानमंत्री 2 महीने में पूर्वांचल के 8 दौरे कर चुके हैं। पूर्वांचल को साधने की होड़ दूसरे सियासी दलों में भी है। इसकी वजह बड़ी है। पूर्वांचल में विधानसभा की कुल 156 सीटें हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 156 में से 128 सीट जीती थी। तब बीजेपी के विकास फॉर्मूले पर पूर्वांचल ने भरोसा किया। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को विकास के एजेंडे पर यकीन है। लेकिन क्या फूलपुर के भाईजान विकास के दावों पर भरोसा करते हैं?
इस वक्त एम फैक्टर का कारवां मौजूद है इलाहाबाद के शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में। मैं आपको बता दूं, अगर संसदीय क्षेत्र के हिसाब से बात की जाए तो फूलपुर, जी हाँ फूलपुर, वैसे तो सामाजिक आर्थिक मैप पे देखेंगे तो फूलपुर कहीं दिखता नहीं, लेकिन अगर राजनीतिक मैप पे फूलपुर को देखेंगे तो अब से नहीं, जब से पहला चुनाव हुआ था जी सन 1952 से ही फूलपुर बहुत ही वीआईपी जगह रहा है। यहाँ से हमारे पहले प्रधानमंत्री तीन बार यहाँ के सांसद रहे, और पता नहीं बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है एक और यहाँ से प्रधानमंत्री मिले हैं, लेकिन वो पहले यहाँ के सांसद हुए और 15 सालों के बाद उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। उस वक्त वो कहीं और से सांसद थे। जी हम बात कर रहे हैं वीपी सिंह जी की, वो भी 70 के दशक में यहाँ से एक बार सांसद चुने गए। खैर फिलहाल अभी विधानसभा का माहौल है और हम यहाँ मौजूद हैं ये समझने के लिए कि खासकर उन मतदाताओं की जिनकी लगातार बात हर मंच से, हर सियासी मंच से की जा रही है, मुस्लिम मतदाताओं के मन में क्या है माहौल चल रहा है अभी। माहौल एक तरफ है, बस एक तरफ रेड टोपी, लाल टोपी पे तो रेड अलर्ट है। अलर्ट नहीं, अलर्ट भाजपा के लिए है। हाँ? अलर्ट भाजपा के लिए, रेड अलर्ट नहीं है। अलर्ट भाजपा के लिए है, रेड अलर्ट यूपी के लिए नहीं है। वही तो टीस है प्रधानमंत्री जी की। अच्छा टीस है वो, उनको टीस है, उनको दर्द हो रहा है लाल टोपी से, जबकि उनके अंदर खून लाल ही प्रवाह हो रहा है। अच्छा भैया ये बताइए, आप कह रहे हैं एक तरफा है, आपके इसी फूलपुर से सांसद भी रहे और बड़े ही दमदार नेता माने जाते हैं अतीक अहमद साहब, वो तो ओवैसी साहब के साथ चले गए। उनके जाने से, ओवैसी साहब के पास जाने से ओवैसी साहब की कोई गिनती उत्तर प्रदेश में नहीं है। अतीक साहब की गिनती है, यहाँ सांसद रहे हैं, यहाँ विधायक भी रहे हैं, 6 बार विधायक रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि लड़ाई सीधी है। जो भाजपा के विरोधी है वो समाजवादी के पीछे है, जो भाजपा के पक्ष है वो भाजपा के साथ है। मतलब आप कह रहे हैं कि द्विपक्षीय लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी कोई नहीं, कांग्रेस कहीं नहीं, बसपा कहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधी टक्कर है, सीधी टक्कर, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन है। राइट। तो खालिद भाई क्यों लग रहा है समाजवादी पार्टी आएगी? क्योंकि समाजवादी के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वोट बर्बाद करने से क्या फायदा है? यही तो करते आए आप पहले से भी। नहीं, हाँ ठीक है, लास्ट टाइम सरकार नहीं आ पाई, बट इस बार तो आनी तय है। बिल्कुल समाजवादी पार्टी, समाज ऐसा क्या आपको लग रहा है, तय क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं तो पार्टी से उतना बिलोंग नहीं करता हूँ। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ अखिलेश, मुझे पार्टी वाले लोग चाहिए ही नहीं। हाँ बोलिए। तो मैं देख रहा हूँ कि अखिलेश जी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो मोदी जी भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अभी देखिए पिछले एक हफ्ते में 3 बार उत्तर प्रदेश आ गए और फिर आ जाएंगे। हाँ तो अखिलेश जी भी तो उत्तर प्रदेश में ही रह रहे हैं, तो उनका तो ज्यादा वो है ना। वो तो कह रहे हैं योगी उपयोगी हैं। नहीं, यूपी के लिए योगी उपयोगी, यूपी प्लस योगी उपयोगी हो सकता है फॉर द टाइम बिंग थे, बट आज के सिनेरियो में सिर्फ अखिलेश जी ही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के। फूलपुर लोकसभा सीट वीआईपी है। आजादी के बाद यह सीट नेहरू परिवार की मानी जाती थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में पहली बार लोकसभा पहुंचने के लिए फूलपुर सीट को ही चुना था। नेहरू लगातार 3 बार यहां से संसद पहुंचे। तब मुसलमानों का एक मुश्त वोट कांग्रेस के खाते में जाता था, लेकिन 1996 से 2004 के बीच 4 लोकसभा चुनाव में यहां के भाईजान साइकिल की सवारी करते रहे। 2009 में पहली बार बाहुबली छवि वाले अतीक अहमद फूलपुर से संसद पहुंचे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पहली बार इस सीट पर विजय पताका लहराने में कामयाब हुई, लेकिन फूलपुर के भाईजान इस बार किस पर जीत के फूल बरसाएंगे? तो किसके लिए कुर्सी तैयार हो रही है इस बार? आपकी तो सर सीधा हम लोगों को अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। उन्हीं के लिए कुर्सी तैयार कर रहे हैं? जी। हाँ? पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना रुझान बना लिया है। नहीं, लेकिन फूलपुर की जनता तो कह रही है कि ओवैसी साहब चलेंगे। ओवैसी साहब के साथ कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, अतीक साहब 6 बार के विधायक, सांसद सब यहाँ के, वो जरूर अपने दर में एक बड़े कद्दावर नेता हैं, लेकिन अब की उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव के साथ है। ये बताइए, अतीक साहब के कहने से फूलपुर के लोग इधर उधर होंगे क्या? ऐसा मैं मानता तो नहीं हूं, क्योंकि जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की ये हत्यारी सरकार, किसान विरोधी सरकार, नौजवानों को नौकरी देने में विफल सरकार है। अच्छा ये बताइए आप, अगर अतीक साहब की बेगम खड़ी हो जाती हैं तो वोट देंगे क्या? हम तो सिर्फ ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से मेरा सीधा सवाल, देंगे नहीं देंगे? हम सब समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अतीक साहब की बेगम भी आई तो नहीं देंगे? हम अपने मत का सही उपयोग करेंगे।
कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंफ्यूजन है, खुल के नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश तो चाहिए लेकिन यहाँ खुल नहीं रहे, ये नहीं खुल रहे हैं। क्या करते हैं? वेल्डिंग काम करते हैं। हाँ, वेल्डिंग काम। वेल्डिंग जी। जोड़ते हैं। हाँ। अखिलेश जी भी जोड़ रहे हैं अभी घूम घूम के सब जगह। जी। हैं? आप किधर जुड़ेंगे? अभी तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ तो दिमाग अब क्या, अब तो आ गया टाइम आने मतदाता तो सही। फूलपुर में चुनावी नैया जाति भंवर के बीच डोलती रही है। ऐसा क्यों है? इसके लिए फूलपुर की जाति समीकरण को समझना जरूरी है। फूलपुर लोकसभा में करीब 19,75,219 वोटर हैं, जिनमें मुस्लिम वोटर करीब 3 लाख, 2 लाख ब्राह्मण वोटर, करीब 2 लाख निषाद वोटर, 3 लाख वैश्य और बिंद वोटर, प्रजापति कायस्थ 1 लाख, जबकि 8 लाख अन्य वोटर हैं। फूलपुर लोकसभा में 5 विधानसभा सीट आती है। ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोट जब भी किसी एक पार्टी को एकमुश्त मिलते हैं, जीत उसी की होती है। साल 2012 से लेकर 2017 के विधानसभा चुनाव में ये फैक्टर हावी रहा। साल 2012 में ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोट बैंक की बदौलत 5 विधानसभा सीट में से समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें जीती। बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली, जबकि कांग्रेस को 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। साल 2012 में विधानसभा चुनाव में 1 सीट भी बीजेपी के खाते में नहीं गई, लेकिन साल 2017 में चली मोदी लहर में हर समीकरण ध्वस्त हो गए। 5 सीट में 4 सीट बीजेपी के खाते में गई, 1 बीजेपी के सहयोगी अपना दल के खाते में गई। 2022 में यूपी की चुनावी जंग कड़ी मानी जा रही है। ऐसे में क्या बीजेपी 2017 का इतिहास दोहरा पाएगी? इस सवाल का मुकम्मल जवाब मुस्लिम टोले में ही मिला। उनके इतने कारनामे हैं कि जो हमें शब्द कम पड़ते हैं। उनकी किनके तारीफ कारनामे? हमारी जो सरकार आज वर्तमान में सरकार है, अच्छा, इसकी जितनी तारीफ करी जाए तो उतनी ही कम है। इनकी सराहना नहीं करी जाती, इनकी तारीफ की। और जो आपने अभी फरमाया कि हिंदू मुसलमान, यही तो होता है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ इंसानियत पे आप भी तो वही करते हैं। नहीं, मैं नहीं करता। सब वही मैं करते हैं। नहीं सर, मैं नहीं अकेला कोई थोड़ा अरे नहीं नहीं करता सर, मैं नहीं है। करता। एक हाथ से ताली अरे कहाँ नहीं बजती है? सर, नहीं, मैं नहीं करता। वो कर रहे हैं तब उसमें तो मजबूरी है ना हमारी। अब आप हमको अच्छा, ये चश्मा आप लगाए, ऑपरेशन हुआ है या वैसे जी लगाए? जी जी, ऑपरेशन हुआ ये हमारे। मुझे लगा कि जी, अमिताभ भैया की नगरी है। जी तो- जी जी नहीं, अमिताभ बच्चन भैया तो मोहताज हैं डायरेक्टर के, हाँ, प्रोड्यूसर के। मैं सर किसी का मोहताज नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ रब का मोहताज हूँ, जिसके मोहताज हम आप सब हैं। तो ये बताइए क्या लग रहा है फूलपुर में? क्या मुझे लग रहा है? ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे बीजेपी को जोर का झटका धीरे से लगने वाला है। अगर ये अभी जाग जाएं, जागरूक हो जाएं और अपने कार्य को बदल दें तो बहुत ही अति उत्तम होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।